गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के बारे में, तो आज हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। इसको दिया किसने था? वेगनर महोदय ने। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। वेगनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इन्होंने जो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत था उसमें कोबर ने बताया था कि जो अवसाद का जो भूसन्नति का जो अवतरण हुआ है, निधसाव हुआ जो नीचे की तरफ, वो किसके कारण हुआ? अवसाद के जमा होने के कारण हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन उसमें इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया था कि अवसाद में उतना वेट, उतना भार नहीं है कि जिसके कारण क्या हो, इसका अवतरण हो, यानी जो भूसन्नति हो उसका अवतरण हो, जो दोनों अग्र प्रदेश है वो एक दूसरे की तरफ है, यानी एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंस हो। तो इसी को बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या किया, उसका अच्छे से प्रतिपादन किया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसमें क्या है, इसको दिया था किसने? वेगनर महोदय ने। जैसे ये मान लीजिए 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो पृथ्वी पे, यहाँ लिख लीजिए 7 प्लेट। इसमें एक प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, क्योंकि इसी प्लेट पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसके बाद है एक अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। इसके बाद इसमें और भी प्लेटें हैं, नाजका प्लेट है, स्कोटिया प्लेट है, कोकोस प्लेट है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो लेकिन अभी के लिए मान लीजिए प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, भारतीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। हमको बस मतलब है भारतीय प्लेट से और यूरेशिया प्लेट से। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो इस क्रम में क्या हुआ कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था किसने? वेगनर महोदय ने। और यहीं पे एक लिख लीजिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत। इसको दिया था किसने? हैरी हैस ने दिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैस ने दिया था। इनका मतलब ये सागर कैसे खुलता है, यानी सागर का विकास कैसे होता है, तो इसका सिद्धांत किसने बताया था? हैरी हैस ने बताया था। और ये लगभग वेगनर महोदय जैसा ही है। तो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। उसी में देखेंगे कि हिंद महासागर का विकास कैसे हुआ। ये वाला लिख लीजिए, इसलिए कि एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हैस ने दिया था। और इसमें क्या है, अब देखिए यहां से कि उस टाइम पे क्या हुआ कि ये पूरा पैंजिया था और ये सागर क्या था? पैंथालासा। ये सागर, ये वाला पैंजिया और ये सागर पैंथालासा। आगे चलकर इसका पैंजिया का विभाजन हुआ, पैंजिया 2 पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये मान लीजिए ये अंगारा लैंड ऊपर में और यहाँ गोंडवाना लैंड। बीच में जो सागर बना है इसको बोलते हैं टेथिस सागर। इसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि इस अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। अंगारा लैंड का जब विभाजन हुआ
तो उसमें बना उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया प्लेट। और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो उसमें अंटार्कटिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये 4 तरह के प्लेटें बनी। ये हमको कई क्लास में बता चुके हैं। तो हमको बस भारत से और यूरेशिया से मतलब है, बाकी ये मिटा देता हूं। पहले देखिए कि हिंद महासागर का खुलना कैसे शुरू हुआ। तो जब भारत था उस टाइम पे, तो भारत क्या हुआ कि पहले अफ्रीकन से लगा हुआ था। भारत जब अफ्रीका से लगा हुआ था, भारत यहाँ लगा हुआ था अफ्रीका से, और यूरेशियन प्लेट मान लीजिए यहाँ थी। तो जो ये भूसन्नति थी उसको बोलते थे तेथिस सागर। जब भारत यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, जब भारत का यहाँ से क्या हुआ, चलना प्रारंभ हुआ, यानी भारतीय प्लेट जब अफ्रीका प्लेट से टूटी, तो हम लोग यहाँ से कहानी देखेंगे कि जब भारत अफ्रीका से टूटा तब का। देखिए मान लीजिए ये प्लेट है, यहाँ ये है अफ्रीका प्लेट, और यहीं से भी हम मान लीजिए कि ये प्लेट है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है। और ये मान लीजिए यूरेशिया प्लेट है, ये है अंगारा लैंड का प्लेट। हम इसी प्लेट को कैसे बना दिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे भारत है, तो हम इसी प्लेट को हम ऐसे बना रहे हैं। और यहाँ पे बीच में क्या था, ये टेथिस सागर, टेथिस सागर, यहाँ पे टेथिस सागर था। और इसके नीचे क्या है, इस प्लेट के नीचे मैग्मा है। आपको बताए हैं कि प्लेट कहाँ गति करती थी, इसी मैग्मा पे गति करते हैं, जिसको बोलते हैं स्थिनोस्फीयर। स्थिनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में मैग्मा है, इसी मैग्मा के ऊपर ये प्लेट गति करती है। और ये भी हम इसे पिछले वाले क्लास में बताए हैं कि जो प्लेट भारी होगी वो प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, जो प्लेट हल्की होगी वो प्लेट ऊपर की तरफ आएंगी। तो जो और जिस प्लेट पे महासागर होगा, हम ये भी बताएं कि महासागरीय जो प्लेट है वो बेसाल्ट चट्टान से बनी है, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट से बना है। तो जो बेसाल्ट चट्टान से बना है वो प्लेट भारी है, तो जो भारी प्लेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। और महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट हल्का है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो यूरेशिया प्लेट है, आप अभी भी देखेंगे कि चाइना चाहे रसिया के ऊपर कोई भी सागर नहीं है, लेकिन जो भारतीय प्लेट है, ये जो भारतीय प्लेट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हिंद महासागर विद्यमान है, यानी अभी भी हिंद महासागर स्थित है, वो भारतीय प्लेट पे ही स्थित है। तो जो भारतीय प्लेट है उस पे हिंद महासागर है। तो जो महासागरीय प्लेट है इसका मतलब ये सागर था। तो जो ये महासागरीय प्लेट था ये कैसा था, भारी था। तो जो भारतीय प्लेट पे हिंद महासागर यानी टेथिस सागर, उस टाइम पे टेथिस सागर बोलते थे। अभी मान लीजिए हिंद महासागर का खुलना प्रारंभ होगा कैसे हम उसको बताएंगे, लेकिन उस टाइम पे था टेथिस सागर। तो सागर था, इसका मतलब ये महासागरीय प्लेट था। तो महासागरीय प्लेट था तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मान लीजिए प्लेट, ये मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट है, और यहां से ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट को हम नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये मान लीजिए प्लेट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये मान लीजिए भारत है, जो आज का भारत है वो यहाँ है। और ये यूरेशियन प्लेट है, ये मान लीजिए यूरेशिया प्लेट। अब मैग्मा के ऊपर गति कर रहा है, तो जो ये प्लेट नीचे की तरफ जाएंगी तो ये प्लेट क्या होगी, मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। जब मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये प्लेट क्या होंगी, धीरे धीरे गलेंगी, ये प्लेट गलेगी। तो जहां पे प्लेट गलती है इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन।
बेनी ऑफ जोन, इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। तो ये प्लेट धीरे धीरे गलेगी। जब ये प्लेट गलेगी और ये जो प्लेट है और भारत की किधर की तरफ खिसक रहा है, अभी भारत यूरेशिया की तरफ खिसक रहा है, यानी इस लैंड की तरफ, अंगारा लैंड की तरफ खिसक रहा है। तो ये प्लेट गलेगी। तो जो ये मैग्मा है, ये मैग्मा की गति कैसी है? मैग्मा की गति यहाँ है, ऐसे। जब ये भारतीय प्लेट गल के, मान लीजिए इतना पोर्शन गला, इतना पोर्शन गल गया, जब ये पोर्शन गला तो ये मान लीजिए लैंड, ये जो भारत यहाँ है, अब भारत कहाँ आएगा? भारत यहाँ आएगा, भारत खिसक के यहाँ आएगा। फिर ये प्लेट नीचे जाएंगी, क्योंकि अभी भी इस पे टेथिस सागर है, टेथिस सागर यहाँ पे है। और यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, ये जब भारत इधर की तरफ खिसकेगा तो यहाँ से धीरे धीरे मैग्मा यहाँ निकलना शुरू होगा। जब मैग्मा यहाँ निकलना शुरू होगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा? फैलाएगा। ये अफ्रीका प्लेट इधर की तरफ आएगी, क्योंकि मैग्मा क्या होगा कि जो जगह यहाँ पे खाली बचेगा उसको भरने का कोशिश करेगा। तो जब भरने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ये मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट है, कुछ इंडिया यहाँ बचेगा, फिर से मान लीजिए ये यहाँ पे यूरेशिया प्लेट धीरे धीरे फिर आगे की तरफ खिसकते जाएगा। अब मान लीजिए इंडिया यहाँ पे आ गया, भारत उस टाइम पे यहाँ पे आ गया। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे फैलाव होगा। जब यहाँ पे फैलाव होगा, यानी इस पोर्शन में पहले भारत मान लीजिए यहाँ है, इसके बाद यहाँ आया, तो इसका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। तो जो ये फैलाव देखते हैं ना, यहीं से क्या हुआ? हिंद महासागर प्रारंभ हुआ। क्योंकि अफ्रीका और इंडिया के बीच में आप देखते हैं क्या है, ये मान लीजिए अफ्रीका वाला एरिया है, इसके बाद ऊपर में इंडिया वाला एरिया है। तो इसी बीच में क्या हुआ है कि हिंद महासागर का विकास हुआ है। तो जब जैसे ही ये प्लेट धीरे धीरे गलना शुरू हुआ तो इंडिया आगे की तरफ खिसका। इंडिया आगे की तरफ खिसकेगा तो जो टेथिस सागर है वो टेथिस सागर सकरा होते जाएगा। पहले मान लीजिए टेथिस सागर इतना था, अब यहाँ पे इंडिया खिसक के यहाँ आया तो टेथिस सागर थोड़ा सा बचा। और ये टेथिस सागर सकरा हो रहा है, लेकिन हिंद महासागर क्या हो रहा है? फैला हो रहा है। यानी हिंद महासागर का जो है सागर नितर प्रसरण हो रहा है, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ से हिंद महासागर का फैलाव हो रहा है, लेकिन टेथिस सागर सकरा होते जा रहा है। अब जो यूरेशिया प्लेट है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यूरेशिया प्लेट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी। तो जैसी यूरेशिया यहाँ पे टकराएंगी यहाँ पे, तो टेथिस सागर सकरा हो रहा है, नदियां क्या ला रही है? अवसाद ला रही हैं। क्योंकि हम कोबर के सिद्धांत से पहले बताए थे कि जो अग्र प्रदेश है यानी फोरलैंड है, वहां से क्या था? अवसाद, इस टेथिस सागर में अवसाद डिपोजिट हो रहे थे, जमा हो रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिंद महासागर का खुलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे हिंद महासागर का सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, लेकिन टेथिस सागर सकरा होते जा रहा है। एक टाइम पे क्या होगा कि भारत आके अंगारा लैंड से टकरा जाएगा। ये वाला जो मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या हुआ कि आके अंगारा लैंड से, ये वाला पोर्शन आके अंगारा लैंड से, ये जो चाइना वाला पार्ट है, यहाँ से टकरा जाता है। जब ये वाला पोर्शन जब टकरा जाता है तो यहीं पे एक पामीर की गांठ निर्मित होती है। यहीं पे क्या? पामीर की गांठ, पामीर की गांठ निर्मित होती है। यहाँ पे पामीर की गांठ निर्मित होती है। और जो टेथिस सागर था वो टेथिस सागर सकरा हो गया, पूरी तरह से सकरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पामीर की गांठ बना दिया। और ये जो नदी, ये जो सागर बना, इसी को बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको समझ आ गया, क्योंकि टेथिस सागर था, टेथिस सागर से ये धीरे धीरे सकरा होते गया। और यहीं से क्या हुआ कि जब भारत टकरा गया यहाँ से, तो ये वाला जो भारत अफ्रीका का जो बीच वाला पोर्शन है,
आप देखेंगे अभी मैप में तो अफ्रीका यहाँ लगा हुआ है, अफ्रीका यहाँ है। तो अफ्रीका और भारत के बीच में अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो यहाँ पे हिंद महासागर विकसित हुआ है, हिंद महासागर यहाँ है। तो हिंद महासागर का विकास कैसे हुआ ये भी समझ आ गया। हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी अभी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पामीर की गांठ बनी, और पामीर की गांठ से क्या हुआ धीरे धीरे कि यहाँ से हिंदू कुश पर्वत, कुल्लून श्रेणी, और यहीं पे ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद महान हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो काराकोरम श्रेणी है, ये कुल्लून श्रेणी है, और जो हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, इसके बाद एक सुलेमान श्रेणी, ये भी कैसा है, पामीर की गांठ से ही लगा हुआ है। तो इस जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये कैसा हुआ, हिमालय का विकास हुआ। तो जो कोबर साहब ने बताया था कि जो अवसाद के जमा होने से, अवसाद के डिपोजिशन से उसका जियोसिंक्लाइन का अवतरण हुआ था, तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि उतना वेट नहीं था जिसके कारण उसका अवतरण हो, उसका भार ज्यादा नहीं था अवसाद का। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने इसकी पूरी तरह से व्याख्या की, पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि प्लेट की गति के कारण जब भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई यानी अंगारा लैंड की प्लेट से टकराई, जिसके कारण क्या हुआ, हिमालय का विकास हुआ, नहीं हिमालय का निर्माण हुआ। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी, वेगनर महोदय ने दी थी। और यहीं से देखिए कि हम हिंद महासागर का विकास कैसे हुआ, हिंद महासागर का खुलना कैसे प्रारंभ हुआ, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरी हैस ने दिया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था ये भी पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा गया है कि इसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था हैरी हैस ने, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी से क्या हुआ कि हिमालय का विकास हुआ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, इसके बाद जो मुख्य हिमालय है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम हिमालय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।